सत्यावती शर्मा जी का शो हो। इतना प्यारा, इतना सुंदर भजन हमें लिख कर दिया। ये भजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी आध्यात्मिक माता हमें प्यार से धीरे धीरे हौले हौले थपकियां दे दे के सुला रही है। जैसे माताएं बच्चों को, छोटे बच्चों को सुलाती हैं तो मार पीट के डांट झपट के नहीं, ऐसे नहीं बच्चा सोता, उसको प्यार से सुलाती है। धीरे धीरे मेरी माता जी बताया करती थी मुझे, और को भी बताती होंगी बचपन में। मेरे बड़े भाई साहब विनोद जी के पिताजी अशोक कुमार उनका नाम था। अभी उनका नाम वही है, लेकिन वो प्रमुखवासी हैं। तो उनमें कभी इच्छा पैदा होती ना कि फिल्म देख के आनी आज, तो माता जी रात के जाते थे शो में। रात के शो में जैसे शाम को 7 बजे से 10 बजे तक, अगर खाना लेट मिला तो उसके बाद जाते होंगे 1 बजे तक, मुझे पता नहीं कौन से में जाते होंगे। तो माता जी ने कई बार मुझे बताई है ये बात कि जब कभी मेरे भाई साहब ये कहते भी आज फिल्म देखने का मूड है, फिल्म देखने चले, फिल्म देखने चले, तो माता जी उसको कहती नहीं थी कि बेटा नहीं जाना। पहले तो बहुत बुरा माना जाता था फिल्म देखने को। अगर किसी ने महीने में एक बार भी देख ली तो उसकी इमेज बिगड़ जाती थी पूरे मोहल्ले में भी, ये तो बदमाश है, फिल्में देखता रहता है, ऐसा समझा जाता था। तो माता जी ने खुद ये बात बताई। तो कहती मैं उसको कहती लाइक बेड में आजा, खाना खा ले, खाना खा के लेट आ जाते हैं, सिर में मालिश करो, तेल लगाओ। वो तेल लगाती, कहते धीरे धीरे मैं उसके सिर को ऐसे सहलाती, वो बिल्कुल सब भूल जाता, सो जाता, नींद ही आ जाती। जैसे माताएं सुला लेती है बच्चों को। वो तो जवान थे भाई साहब मेरे उस समय, तो छोटे बच्चों को भी माताएं किसी ना पलोस के प्यार से सहला के लोरी गा के सहलाती है। ये भजन भी ऐसा ऐसा प्रभाव डालता है आत्मा पे, जब सुनते हैं। आया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। सचमुच में ये दुनिया कितनी खराब। हम अंदर से भी बहुत खराब है, बाहर से भी हमारे खराब लोग हैं चारों ओर। खराब खराब से मेरे और खराब हो जाता है, और बिगड़ जाते हैं, और कला क्लेश लड़ाई झगड़े ऐसे कितने खराब वातावरण में रहते हैं। बड़ा मन कई बार दुखी होता है। लेकिन एकमात्र परम पुण्य भगवान देवात्मा का ऐसा अद्वितीय सहारा है, जो हमें अपूर्व शांति देता है, अपूर्व सुख देता है, हमें सहायता देता है, हमें उच्च प्रेरणाएं देता है, हमें बल देता है कि हम सामना करना सीखें, हमें क्षमा करने का बल देता है। भी क्षमा कर, जहां तक संभव हो क्षमा करें, क्षमा मांगने का बल देता है। हमारा मन शांत रहे, सुखी रहे, तड़पे ना, जलन कुड़न ना हो, उसके लिए एकमात्र स्थायी आश्रय स्थल परम पूज्य भगवान देवात्मा है। उनकी अद्वितीय शिक्षा है, उनकी अद्वितीय महिमा है, जिसका बखान इस भजन में है। बहुत ही प्यारा भजन है माता के लिए। जैसे आध्यात्मिक माता हमें लोरी सुना रही है, इस भजन में ऐसे प्रभाव मिलते हैं। पाया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। श्रीमती सत्यावती शर्मा जी का बरलोक में शुभ हो, सब प्रकार से चला और सबका शुभ हो। तो बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे धर्म साथियों। हमने ये भजन सुना, बचाना मत की रूहों को मिशन अपना बनाया है, तुम्ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। भगवान के सिवाय ये समस्या किसी को दिखाई नहीं दी। कौन सी समस्या? कि सभी मनुष्य आत्मिक मृत्यु मरने वाले हैं। सरकारों के संविधान में न्याय न्यायालय के कार्य में सबसे बड़ा दंड क्या है? किसी को फांसी दे देना। और ये आत्मिक मृत्यु तो फांसी से लाखों गुना बढ़कर दुखदाई है दंड। जिसको फांसी दी जाए वो तो 15-20 मिनट आधे घंटे में
खत्म हो जाता है, उसकी तकलीफ भी खत्म हो जाती है। जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वो तड़पता रहता है। उसकी चीखें भी निकलती होंगी तो किसी को सुनती नहीं होंगी, गला घुट जाता है। और उसको कुछ याद भी नहीं रहता होगा सिवाय इसके कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, भयानक तकलीफ में हूँ। ऐसी तकलीफ में, ऐसे कष्ट में जो पहले उसने कभी सारी उम्र में कभी उसको ऐसा कष्ट नहीं मिला होगा। गले गले की, ये गर्दन की हड्डी टूट जाती है और कैसी यंत्रणा में से भुगतता है। तो ये शरीर का जो कष्ट है, ये भी कष्ट जो है आत्मिक मृत्यु की कष्ट की तुलना में बहुत ज्यादा दुखदाई नहीं है। आधे घंटे में इंसान खत्म हो जाता है, उसका कष्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मिक मृत्यु का दंश जो है मरने के बाद, क्योंकि मनुष्य ने तैयारी नहीं की होती परलोक की, क्योंकि मनुष्य ने ऐसे आत्मिक साधन नहीं किए होते कि वो अपने आत्मिक मृत्यु से बच सकें, कुछ जीवन नहीं धारण किया होता, विशुद्ध परोपकारी सेवा का जीवन नहीं जिया होता, और जो कुछ उसने नीच कर्म किए होते हैं वो पाप डराते हैं। तो लोक में जाके 300 400 500 साल जीवित रह के धीरे धीरे मरता है। श्रद्धेया जी ने अपने एक उपदेश में लिखवाया है कि परलोक में आत्महत्या करने का कोई सामान नहीं है। कोई परलोकवासी आत्महत्या नहीं कर सकता। वहां पे तो एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा प्रोसेस है। मरने के लिए भी वो प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो जो आत्मिक मृत्यु का जो इतना क्रूर नेचर ने विधान रखा है, जिस नेचर ने, जिस प्रकृति माता ने लाखों करोड़ों वर्ष संग्राम करके हमें जन्म दिया है, हमें इतना बड़ा वरदान दिया है जीवन का, जो प्रकृति माता चाहती है कि हम उसके विकास विश्व कार्य में अधिक से अधिक सहयोगी बनकर प्रकृति के कार्य को आगे बढ़ाएं, चारों जगतों में उच्च मेल उच्च एकता के नेचर के लक्ष्य में सहयोगी बने। मनुष्य नहीं बन पाता तो उसके लिए अति क्रूर दंड रखा है, आत्मिक मृत्यु का। तो ये समस्या केवल देवात्मा को दिखाई दी, और देवात्मा इस समस्या को देखकर शांत नहीं रह सकी। अपने आप को उन्होंने त्याग की भट्टी में पूरी तरह झोंक दिया, जीवन व्रत धारण किया, अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध लिया। और प्रतिज्ञा भी असाधारण, जो और किसी मनुष्य के लिए, जिस प्रतिज्ञा पे, प्रतिज्ञा तो कर लेंगे लोग, जो देवात्मा ने किया वो सब कर लेंगे, लेकिन चल कोई नहीं पाएगा। देवात्मा अकेले ही चल पाएंगे, वो ही चल सकते हैं। तो भगवान ने अपने आप को ऐसी प्रतिज्ञा में बांध लिया जिसका दूसरा किनारा अभी बहुत दूर है। इतनी आसानी से ये पूरी होने वाली चीज है। हम भगवान के महादान को, भगवान के कष्टों को, भगवान के त्यागों को महसूस करें, और हम भी भगवान को अपने हृदय पर अधिकार देकर कुछ ना कुछ उसी ओर चलें। उसी बलिदान की भट्टी में, भगवान ने तो कहा उसी बलिदान की भट्टी में हम भी अपने आप को भेंट करें, तब जाके, जैसे एक एक बीज को मिट्टी में बीज दें, अगर वो बीज फट जाता है, अपने आप को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, अपने आप को पूरी तरह तबाह कर लेता है, कुर्बान कर देता है, तब जाके वो सुंदर पौधा बना पाता है। तो भगवान ने इतना बड़ा व्रत लिया, जो हमें व्रत ही समझ आ जाए भगवान ने क्या लिया। बचाना मरती रूहों को मिशन अपना बनाया है, तुम ही ने दुनिया में आकर नया बीड़ा उठाया है। तो इसमें ये चौथा पद आता है। आज इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। तो चौथे पद में है, दरस गाहें बहुत जारी थी इस संसार के अंदर। दरसगाह कहते हैं किसी राजा महाराजा के दरबार में जाने का अवसर मिलना।
जिसके आगे जाके हम प्रार्थना करके कोई अपनी सांसारिक आवश्यकता पूरी करवा सके। शायद लेखक ने दरसगाहें शब्द को पूज्य के पूज्य के दर्शन स्थल के रूप में स्वीकार किया, मंदिर के रूप में। दरसगाहें बहुत जारी थी, जाने के पूजा स्थल बहुत जारी थे। अब देखें कितने पूजा स्थल होंगे, आप अपने ही शहर में देख लें कितने मंदिर होंगे। अगर सूची बनाने लग जाए तो महीनों लग जाएंगे। कितने दूसरे धर्मों के पूजा स्थल होंगे, कितनी ये क्या कहते हैं दरगाहें बनी हुई होंगी, कितने और पूजा स्थल होंगे। वहां जाके इंसान अपने दुखों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो दरसगाहें बहुत जारी थी इस संसार के अंदर, कि जहाँ पे इंसान जाके माथा टेक के अपने दुख की मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। मसाजिद और गिरजाघर, मसाजिद मस्जिद शब्द से बना मसाजिद, के मस्जिदें भी बहुत थी, गिरजाघर चर्च भी बहुत थे, शिवालय शिव मंदिर भी बहुत थे। शिवालय और हर मंदिर, हरि के मंदिर भी, शिवालय भी शिव के मंदिर, हरि के मंदिर रामचंद्र जी के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, विष्णु जी के मंदिर। तो ऐसे मंदिर भी बहुत थे, बहुत हैं। दुखों से मुक्ति देने वाले आत्मा के लिए इतने, यूं समझ लो भी चिकित्सालय हैं। मगर साबित ना बारावर हुए वह एक क्षमा भर, क्षमा कहते हैं रात्रि को। क्यों इतने पूजा स्थल होने के बावजूद भी एक रात के लिए वो सहायता देने के योग्य नहीं प्रमाणित हुए, भी किसी को एक रात्रि का सहारा तो मिल सके। मान लो कोई मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, भी एक रात तो जिंदा रह सके, इतना सहारा नहीं दे सकते सारे वो पूजा स्थल मिलाकर। तुम ही ने उसकी सिद्धि को विकासालय खुलाया है, कि हे भगवान, मनुष्य की नीच जीवन से, नीच रागों से, नीच घृणाओं से, नीच दुखों से मुक्ति और उसके बदले में उच्च सुख दान करना, इसके लिए हे भगवान कि आप इस अपने जीवन लक्ष्य को सिद्ध कर सके, नीच दुखों से मुक्ति देकर उच्च सुखों की ओर ले जा सके। उसके लिए भगवान आपने ही ये जीवन व्रत धारण किया है, आपने ही विकासालय खुलाया है। धर्म विकासालय का है, या विकासालय के हमारी आत्मा की रक्षा और विकास का जो पथ खुल सके, ताकि हम नीच सुखों से, नीच घृणाओं से, नीच दुखों से बचे रह सके, उच्च सुख प्राप्त करने के योग हो सके, उच्च रस प्राप्त करने के योग हो सके। केवल भगवान ने ये आप ही को मार्ग दिखाई दिया, आप ही ने ये जीवन लक्ष्य बनाया, और कोई नहीं बना सका। तो प्यारे साथियों, हम भजन की भव्यता को देखें कि कितनी भव्यता है भजन में। तो हम पढ़ रहे हैं 16वां अध्याय, भगवान की जीवन गाथा, मुझमें देव जीवन का विकास। देखो भगवान ने जो शीर्षक रखा है इस ग्रंथ का नाम, मुझ में देव जीवन का विकास। ये शीर्षक अपने आप में 550 पृष्ठ की सच्चाई बयान कर देता है। भगवान कहते हैं मेरे अंदर देव जीवन आया, पहले ही चैप्टर में है ना देव जीवन क्या है, ध्यान से पढ़े, हमारे सामने रहे। भगवान चाहते हैं ये देव जीवन सबके अंदर आए। तो पूज्य भगवान ने कितने जगह ये उल्लेख किया है कि नेचर ने सब मनुष्यों का ये कर्तव्य रखा है कि वो अपनी आत्मिक गठन में पूर्णता लाभ करे। आत्मिक गठन में पूर्णता अर्थात देवात्मा बने। अब देवात्मा तो हम कहाँ से बनना थे, हम तो साधारण इंसान रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जन्म से पहले यदि हमें पता लग जाता कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य रखा है, और यदि हमें ऐसी शक्तियां कैसे मिल जाती, जैसे बाजार में जाकर हम सामान बहुत लाते हैं अपने लिए, तो शायद हम कहीं से इकट्ठा कर करके देवात्मा बन के हम भी आ जाते दुनिया में। वो तो हमारे लिए संभव नहीं।
वो किसी और के लिए संभव नहीं। ये तो नेचर के प्रोसेस में भगवान देवात्मा को ऐसी शक्तियां मिली, उनके भाई को भी नहीं मिल सकी, भगवान के किसी बच्चे को नहीं मिल सकी। देवात्मा को जो शक्तियां मिली, ये नेचुरल प्रोसेस में मिली। तो हम देवात्मा तो बन नहीं सकते। अब हम क्या करें? भगवान ने हमें थोड़ा आसान रास्ता बता दिया कि देवात्मा के अनुरागी बन जाओ, बस देवात्मा के साथ चिपके रहो। चिपकने का मतलब ये नहीं कि उनको पकड़ के उनको जाने ना दे, कहीं हिलने डुलने ना दे, यानी कि भगवान के अद्वितीय व्यक्तित्व को आत्मसात करके उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार जीवन जीना शुरू कर दें। तो भगवान हमारे हृदय में रहेंगे, हमारे आत्मा में रहेंगे, हमारे हर चिंतन में रहेंगे, हमारी हर आकांक्षा में रहेंगे। हम जो भी आकांक्षा करेंगे उसके अंदर देवात्मा का देव रूप होगा कि मेरी जगह देवात्मा होते तो यही आकांक्षा करते। तो देवात्मा जो आकांक्षा करते हैं वो हमारी आकांक्षा बन सकती है। और देव देव जीवन के जो फल देवात्मा को मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमें भी वैसा ही रंग चढ़ता, हमें भी वैसे ही फल मिलते हैं। बचपन में हमारे एक पड़ोसी थे, उनके बारे में सुनते हो, इंग्लैंड में रह रहे काफी साल। एक दिन प्रातः, सर्दियों के दिन थे, मेरी उम्र 10 एक साल की रही होगी। तो मैं भेजा, हमारी दुकान थी घर से 2 किलोमीटर दूर। सर्दियों के दिन सवेरे 8 9 बजे भेजा, कुछ सामान लाने के लिए। धुंध भर रही थी, तो मैंने देखा वो व्यक्ति अपने गली में गेट के पास खड़ा, जो इंग्लैंड में रहा काफी साल। इतना गोरा चिट्टा, वो भारतीय तो जैसे है सबको पता है। वो इतना गोरा चिट्टा, मैं देख के हैरान रह गया कि कोई, कहने का मतलब ये है कि वो इंग्लैंड में रहे तो इंग्लैंड का वातावरण, ठंड का वातावरण से उसका रंग गोरा चिट्टा बना दिया। यदि हम भगवान को अपने अंदर आत्मसात करके जिएंगे तो कुछ ना कुछ कहने वाले ये कहेंगे देवात्मा जैसा लगता है। इसकी बातें, इसकी पसंद, इसकी नापसंदगी। तो भगवान हमें, हमारे लिए सरल मार्ग बताया कि देवात्मा के अनुरागी बने, उनको अपने हृदय में बिठाएं, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को आत्मसात करके जीने का प्रयास करें। तो भगवान ने ये जो ग्रंथ लिखा है, इसीलिए तो लिखा है हमारे अंदर ये बोध पैदा हो। तो 16वें अध्याय का ये हम पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ का 16वां अध्याय। तो भगवान ने 1883 से लेकर 1886 तक, जब वो ईश्वर विश्व को मानते थे, ईश्वर विश्वास था उनमें, तब भी उन्होंने जो सही दिशा पकड़ी, जो दिशा सही थी, और उनके प्रयास बहुत जबरदस्त थे, और उनकी गति निरंतर उसी ओर रही, सही दिशा की ओर। तो गिरते पड़ते सही दिशा की ओर बढ़ते गए। तो पुण्य भगवान ने कितने पक्षों में ये छोटे छोटे हेडिंग देकर वो शिक्षा दी है जो हम पढ़ रहे हैं। पहले तो भगवान ने दिया है कि मनुष्य की गठन, ये मनुष्य की गठन क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर ईश्वर और उसके साथ मनुष्य का संबंध क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, 4 बातें बताई हैं। फिर मनुष्य आत्मा में मोह और पाप विषयक बोधों की उत्पत्ति। जब तक किसी मनुष्य में अपने नीच चिंताओं, नीच गतियों, अपने पाप कर्मों के बोध ना पैदा हो जाए, उन बोधों की उत्पत्ति ना हो जाए, तब तक वो अपने जीवन के भयानक परिणाम से लापरवाही रहता है। जब बोध पैदा हो जाए तब उसके अंदर चिंता जागती है कि भाई मेरे अपने आत्मिक विनाश से बचना है। फिर है पाप का दंड, पवित्रता और ईश्वर से मेल। इसमें भी 4 बातें ये पढ़ चुके हैं। फिर भगवान ने दिया कि मुक्ति और अमर जीवन के नियम क्या है। मुक्ति क्या है पहले तो यही नहीं पता। मुक्ति साधारण लोग यही समझते कि जन्म मरण से मुक्ति। कोई जन्म मरण से मुक्ति चाहता है? कोई नहीं चाहता। वो चाहता भी अगर मर गए तो दोबारा तो पैदा हो जाए, जो काम हम अपनी कामनाएं पीछे रह गई वो दोबारा अगले जन्म में पूरी कर लें। मुक्ति कोई नहीं चाहता ऐसी कि जन्म मर जाए तो पैदा ही ना हो।
और जन्म ले ले तो मरे ना, ये नहीं, और ये भी संभव नहीं है। ये मुक्ति तर्कहीन है, इरेशनल है, गलत है, नेचर में ये संभव ही नहीं। तो मुक्ति क्या है? अपने आत्मिक विकारों से, नीच जीवन से मुक्ति। जितना हमारा जीवन शुद्ध पवित्र रहेगा, जितना हमारा शरीर शुद्ध पवित्र रहेगा, उतने हम बीमारियों से बचे रहेंगे, उतने हम स्वस्थ रहेंगे, उतना हमारा शरीर मजबूत रहेगा, सुंदर रहेगा। और हमारे शारीरिक अंग जो है, जितने अंग हैं, नेचर ने प्रत्येक अंग को एक विशेष कार्य करने के लिए पैदा किया है। वो सारे अंग अपना काम सही ढंग से करते रहेंगे। शरीर की शुद्धि ये है, आत्मा की शुद्धि ये है भी, जितने हमारे भाव शुद्ध रहेंगे, विचार शुद्ध रहेंगे, उतना हमारा आत्मा भी सत्य, शुभ तथा सुंदरता की ओर गमन करने के योग्य रहेगा। तो मुक्ति क्या है? नीच जीवन से मुक्ति, अशुद्धताओं से मुक्ति, ना के जन्म मरण से मुक्ति। फिर आगे हमने ये पढ़ा, मोक्ष विषय के 4 साधन क्या है, जो कल पढ़ रहे थे हम। तो 4 साधन थे त्याग, कि हम त्याग करना सीखें, त्यागें। मोक्ष पाना है तो मोक्ष पाने के लिए नीचता को, नीच चिंताओं, नीच चिंताओं, नीच गतियों का त्याग करना पड़ेगा। उनके त्याग करने से हमें कई प्रकार के दुख मिलेंगे। हमारा धन भी जा सकता है, हमारा मान सम्मान भी जा सकता है, हमें और कष्ट भी हो सकते हैं। उनका खुशी खुशी ग्रहण करें कि मेरी आत्मा के भले के लिए ये दुख भी मुझे देने पड़ेंगे। और भेंट भेंट देना सीखें, ये भी त्याग की ही एक आइटम है, कि हम किसी की सहायता के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना सीखें। तीसरा, विश्वास। विश्वास किस पे करना है? अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है, और देवात्मा पे विश्वास बढ़ाना है। भगवान ने तो ईश्वर की बात की है ना, तब ईश्वर को मानते थे। भगवान देवात्मा ने जितनी शिक्षा दी है, इतनी सुंदर है, इतनी हितकर है, इतनी कल्याणकारी है। ये सारी शिक्षा नेचर की कोख से डेवलप हुई है। भगवान ने शिक्षा बनाई नहीं, भगवान ने शिक्षा को समझा है और लिखा है ग्रंथों से। ये बनाई है नेचर की, कि आत्म कल्याण के लिए तुम्हें ये नियम पूरे करने पड़ेंगे। ये धर्म की शिक्षा है। जब हमें इस शिक्षा पे लेश मात्र शक नहीं बचता, तो हमारा विश्वास भगवान पे धीरे धीरे बढ़ेगा, कि शिक्षा इनकी इतनी कितनी शानदार है, इसमें लेश मात्र भी हमारी हानि के चांसेस नहीं है। फिर हमारे अंदर भी विश्वास आएगा। हमारे अंदर विश्वास आएगा कि हमने जांच के, परख के देख लिया। आजकल मैं बेकिंग पाउडर ले लेता हूँ 1-2 दिन के लिए। तो पहले मुझे ये लगता था पता नहीं ये मीठा सोडा पानी में घोल के पिए तो उससे क्या होगा। तो उससे बहुत फायदा मिलता है। आजकल यूट्यूब पे बड़े ऐसे आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, जिसको कुछ उसको अपनी तकलीफ में उसको सहायक लगे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है, जब हमारा हमें जो कुछ हमने जाना उसका हमें फल अच्छा मिले, तो हमारे अंदर विश्वास जागता है। भगवान ने जो शिक्षा दी है इतनी सुंदर है, इतनी सारगर्भित है। यदि हम उस शिक्षा को जी रहे हैं, जीने की कोशिश करते हैं, उसका परिणाम भी वही मिलता है जो भगवान ने बताया हमें। तो हमारा भगवान पे भी विश्वास बढ़ेगा, अपने ऊपर भी विश्वास बनेगा। और चौथी है प्रार्थना। प्रार्थनाशील होना सबके लिए आवश्यक है। तो ये 4 बातें हमने कल पढ़ी। उसके बाद अगला आ गया, इतने में समय हो गया था। तो ये है आत्मिक उच्च परिवर्तन के लक्षण, जो कल हम पढ़ने लगे थे, कि जब किसी व्यक्ति में आत्मिक उच्च परिवर्तन आने लगता है, आ जाता है काफी सारा, तो उसके जीवन के लक्षण कुछ और होते हैं। जब किसी के अंदर उच्च परिवर्तन नहीं आता, नहीं होता, उसके जीवन के लक्षण कुछ और होते हैं। तो इसमें दिया है कि जब किसी जन में उच्च परिवर्तन आता है, आ जाता है, आ रहा होता है, तो उसके उच्च लक्षण क्या है? तो पहला लक्ष्य ये है कि ऐसे जन में पाप के लिए दुख व अनुताप पैदा होता है। जिसके अंदर उच्च परिवर्तन आता है, अगर उससे कोई गलती हो जाए, कोई नीच गति हो जाए, अनजाने में भी हो जाती है, कई बार भावों के आवेश में कर भी बैठता है, उच्च परिवर्तन भी है, नीच भाव भी मरनी, वो भी अभी साथ जिंदा ही है, तो वो कोई ना कोई आवेश में करवा देता है।
तो जब उसे पता चलता है कि मेरे से ये नीच चिंता होगी या नीच गति होगी, तो अपनी नीच चिंता, अपने पाप की गति के लिए उसके मन में दुख पैदा होता है कि हाय, ये मैंने क्या कर लिया, मेरी तो आत्मा मृत्यु की ओर जाना शुरू हो जाएगी, मेरी आत्मा में विकार पैदा हो गया। ये विकार पैदा हो गया तो ये बढ़ भी सकता है, अगर मैं इसकी तरफ से लापरवाह हूँगा तो ये बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर दुख पैदा होता है, जलन पैदा होती है। जैसे हमारे अंदर कोई शरीर में रोग पैदा हो तो दर्द पैदा होता है ना। अगर हमारा हाथ पैर में कहीं सेक लग जाए आग का, उससे जलन पैदा होती है। उसी तरह नीच चिंता, नीच गति भी जलन पैदा करती है, लेकिन वो जलन उसी को महसूस होती है जिसके अंदर पाप के लिए, पाप की गति के लिए बोध पैदा हुआ। तो पहला लक्षण ये है। दूसरा, ऐसे जन को स्वार्थ परायण जीवन के प्रति घृणा होती है। जिसके अंदर जीवन में उच्च परिवर्तन आता जाता है तो वह स्वार्थी नहीं रहना चाहता। स्वार्थ परायण जीवन के लिए उसके मन में घृणा होती है, घृणा पैदा होती है, घृणा बढ़ती जाती है। तीसरी, ऐसे जन में प्रवृत्तियों की आधिपत्य के साथ संग्राम होने लगता है। जो उसकी प्रवृत्तियों, जो उसके स्वभाव में, जो उसके भावों में बुरी बातें होती हैं, उनको पराजित करने के लिए उसमें एक संग्राम शुरू हो जाता है। एक युद्ध शुरू हो जाता है अंदर ही अंदर, अपनी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। अगर नहीं होता तो उसके अंदर उच्च परिवर्तन नहीं आया, या अभी कम से कम उस लेवल का नहीं आया जो उसके अंदर उच्च दुख, उच्च तकलीफ पैदा हो। चौथी बात, सत्य और पवित्रता के लिए सब प्रकार के त्याग की इच्छा रहती है। जब किसी में आत्मा में उच्च परिवर्तन आने लगता है, आता है, तो उसके अंदर यह आकांक्षा पैदा होती है कि सच्चाई के लिए और पवित्रता के लिए वो सब कुछ त्याग दे, जितना भी वो लगा सकता है भेंट चढ़ा दे सच्चाई और पवित्रता के लिए। पांचवी बात, आत्मिक सार जीवन की उसमें आकांक्षा पैदा हो जाती है। उसके अंदर ये एक कामना पैदा हो जाती है, वो चाहता है कि मैं आत्मिक जीवन, मेरी आत्मा शुद्ध पवित्र बने, मेरी आत्मिक जीवन, उच्च से उच्च आत्मिक जीवन मुझे प्राप्त होता रहे, और राक्षसी जीवन से मेरी मुक्ति हो जाए, निज जीवन से मेरी, मैं बचा रह सकूं, उसकी तुलना में उच्च जीवन मेरे अंदर अधिक से अधिक आए, आत्मिक जीवन अर्थात उच्च जीवन। छठी बात, निष्काम भाव से औरों की भलाई अथवा परोपकार साधन की आकांक्षा। निष्काम भाव यानी कि स्वार्थ रहित किसी की सेवा का भाव, बिना उससे किसी कोई काम ना रखे, विशुद्ध परोपकार के भाव से किसी की सहायता, सेवा करने का भाव उसके अंदर, ऐसी कामना पैदा होने लगती है कि मैं विशुद्ध परोपकारी जीवन जीऊं, विशुद्ध परोपकार से ओत प्रोत सेवा करूं। उसके अंदर मेरी लेश मात्र भी, मेरी कोई स्वार्थ मूल का आकांक्षा ना हो। फिर सातवीं बात, अब ये उनकी लक्षण है जिनके अंदर उच्च परिवर्तन आ रहा है, काफी मात्रा में आ गया, आ रहा है। सातवां है, परमात्मा और धर्म के संबंध में उपदेश आदि श्रवण में प्रीति और उनके विरुद्ध बातों से घृणा। अब भगवान देवात्मा ईश्वर को मानते थे, इसीलिए लिख दिया कि ईश्वर तथा धर्म के संबंध में उपदेश आदि श्रवण के प्रति, श्रवण के प्रति प्रीति और उनके विरुद्ध बातों से घृणा। अब ईश्वर तो है नहीं, भगवान मानते थे। जब भगवान को ईश्वरी विश्वास चला गया तो वो क्या लिखते इसकी जगह, कि देवात्मा के देव रूप के प्रति हमें कुछ भी, जब कहीं कोई प्रवचन होता हो, हमें भगवान देवात्मा के आंतरिक देव रूप के सौंदर्य को समझने का हमें अवसर मिले, तो हमारे अंदर अगर आकर्षण है, प्रीति पैदा होती है, जिसके अंदर उच्च परिवर्तन आएगा,
उसके अंदर ये आकर्षण पैदा होगा कि देवात्मा के देव रूप के आंतरिक स्वरूप को मुझे ज्यादा से ज्यादा उसका ज्ञान और बोध मिले कि भगवान देवात्मा का देव रूप सचमुच में कैसा है और धर्म का सचमुच में रूप कैसा है। आठवीं बात, ऐसे जन के हृदय में, कैसे जन के हृदय में, जिसके अंदर उच्च परिवर्तन आ रहा है। ऐसे जन के हृदय में धर्मजन्य पवित्रता, शांति और आनंद आदि भावों का अनुभव, ऐसे जन में धर्म मूलक धर्मजन या धर्मजन्य पवित्रता, जो धार्मिक पवित्रता है, उसका उसके अंदर जागृति होनी शुरू होती है कि धर्म मूलक पवित्रता उसके अंदर आनी शुरू होती है, शांति आनी शुरू होती है, उसका मन शांत रहने लग जाता है। अशांत मन किसका होता है? जिसके अंदर नीच भाव हो, जिसके स्वार्थ की पूर्ति ना हो रही हो, जिसके कामों में बिगाड़ पैदा हो रहा हो, नीच जीवन उसका अपना है, ऊपर से उसके स्वार्थों की पूर्ति के उसके काम नहीं हो रहे, तो जलेगा, कुड़ेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। दृष्टांत हम देख सकते हैं, हमारे सामने देख रहे करें टीवी पे कितना कुछ प्रोग्राम आ रहा है। तो क्या कहा है? हृदय में धर्म जन्म पवित्रता आती है, धर्म मूलक पवित्रता आती है, धर्म मूलक शांति आती है और धर्म मूलक आनंद आता है। पाया जीवन में सच्चा सहारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा। वो पंक्तियां शायद इस भगवान की देववाणी की को सरल करके हमें बता रही है कि जब हमारे अंदर धर्म जन्य पवित्रता पैदा होने लगेगी, पवित्रता आने लगेगी, तब हमारे अंदर धर्म जन्य शांति भी आने लगेगी, धर्म जन्य आनंद भी आने लगेगा। तो भगवान ने छोटी छोटी श्रेणियां बंद करके चार चार छह छह बातें लिखी है। तो अगली है, धर्म पथ प्रदर्शन के लिए मुक्ति प्राप्त सदगुरु और अन्य साधनों की आवश्यकता। अब ये जितने उच्च लक्षणों की बातें कही हैं वो अपने आप तो आ नहीं जाएंगी। वो कई कहते हैं ना, अपने दिल की आवाज सुना करो, दिल की आवाज सुना करो, दिल की आवाज से इधर उधर ना हो। वो गलत कहते हैं, उनको पता है। जब हम, हमारी आत्मिक गठन ही अधूरी है, अनेकों प्रकार के हमारे आत्मिक अंग बिगड़ी दशा में हैं, जब हम आत्मांधकार में बुरी तरह ग्रस्त हैं, जब हम नीच अनुरागी हैं, हमारे आकर्षण नीच, हमारी कामनाएं नीच, हमारी विचार नीच, हमारी गतियां नीच, तो हमारा दिल उच्च प्रेरणा वाली बात कहाँ से करेगा? वो एक गाना आया करता था, आपने भी सुना होगा, जैसी चाबी भरी है राम ने, वैसा चले खिलौना। यानी कि हमारे आत्मा में जो मसाला भरा है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे अंदर कामना पैदा होगी, उससे बाहर नहीं हो सकती। तो यदि हमने ये जो पीछे बातें आई हैं ये इतनी, अगर हमारे अंदर उच्च परिवर्तन लाना है, अगर हमने धर्म जन्य पवित्रता लानी है, धर्म जन्य शांति अपने अंदर लानी है, धर्म जन्य आनंद अपने अंदर लाना है, यदि हमने विशुद्ध परोपकारी जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? धर्म पथ प्रदर्शन करने वाला, हमारा धर्म मार्ग दिखाने वाला सदगुरु चाहिए। ऐसा सदगुरु जो मुक्ति प्राप्त हो, जो ये नीच जीवन से बिल्कुल शुद्ध हो, विशुद्ध हो, जो मनुष्य के आत्मा के विकार हैं जिनसे वो पूरी तरह विशुद्ध हो, ऐसा गुरु चाहिए हमें। अगर हम चोर उचक्के को लफंगे को गुरु बना लेंगे, वो हमें कहीं डुबो देगा। दुनिया में यही कुछ हो रहा है। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो मानवीय दुर्बलताओं से 100% शुद्ध पवित्र हो, वो हमारे धर्म पथ को दिखा सकता है। हमें ऐसे सदगुरु की आवश्यकता है और हमें ऐसे साधनों की आवश्यकता है जो वो हमें बताएगा। हमें तो पता नहीं, ऐसा सदगुरु हमें बताएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना शानदार, कितना भव्य
एक आकांक्षा जाहिर की है। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, गुरबाणी में भी ये वचन आता है, भगवान देवात्मा ने कोट किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो इतने बड़े त्यागी थे, जिन्होंने अपने पिता का बलिदान दिया, अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया, अपना बलिदान दिया, अपनी सेना का बलिदान दिया, अपने सुख वैभव का बलिदान दिया, सब कुछ जिन्होंने दूसरों की सेवा के लिए त्याग दिया, जो इतने अच्छे राइटर थे, विद्वान थे, इतने बहादुर थे, इतने त्यागी वैरागी थे, उनके जीवन का जो निचोड़ क्या है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में कितने भक्तों की, कितने ईश्वर भक्तों की वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब बना दिया। सच्चा लोकतंत्र तो गुरबाणी में है कि सबको उचित सम्मान दिया है। रविदास, संत रविदास की वाणी भी है, मीरा की वाणी भी है, तुलसी की वाणी भी है, कबीर की वाणी भी है, पता नहीं किस किस की वाणी है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या चमत्कार कर दिया। उन्होंने क्या कहा अपने जीवन का, जैसे कहते हैं ना, कोई अगर कोई कहे कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन की सबसे सुंदर वाणी क्या है, तो सबसे सुंदर वाणी यही होगी जो भगवान ने सिलेक्ट की है, कोट की है अपने देवजियों ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, नेह कलंक ज्यादा आवेगा, नवा वाक सुनावेगा। अर्थात जब कोई ऐसा महापुरुष पैदा होगा जो मानवी सब दुर्बलताओं से सदा सदा के लिए शुद्ध पवित्र हो, वो जो दुनिया को शिक्षा देगा, ऐसी शिक्षा किसी ने नहीं दी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी एक अपनी कामना बताई है, आकांक्षा बताई है, या यूं समझो अपना अनुमान बताया है कि ऐसा आना चाहिए। और भगवान देव आत्मा वही 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 महापुरुष हैं जिनकी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कभी अनुमान लगाया था, अभी कभी ऐसा आएगा। तो कई बार अंदाजा लगता है कभी ऐसा काम होगा या नहीं होगा। तो इतना, इतनी भव्य वाणी, और भगवान ने अपने जीवन से ये प्रदर्शित करके दिखाई। तो इस वाणी में 4 बातें हैं। 22वें पॉइंट है ये। क्या लिखते हैं भगवान, पाप बोध के बाद धर्म मार्ग की राह दिखाने के लिए और पाप बोधों को स्थिर रखने और उन्नत करने के लिए और हृदय में बल संचार आदि के लिए 6 बातों की आवश्यकता है। किसी जन में पापों का बोध पैदा करना हो, किसी व्यक्ति में पापों का बोध स्थायी रूप में बना रहे। आज पाप का बोध हो गया, 4 दिन बाद नशा उतर गया, पाप का बोध खत्म हो गया, फिर पाप करने लग गया। स्थायी बना रहे, जब तक बना रहेगा तब तक वो पाप नहीं करेगा। और हृदय में उसके बल आए, आध्यात्मिक बल आए, ताकि वो अपने इस बोध पर डटा रहे। तो 6 बातों का होना जरूरी है। क्या 6 बातें हैं? ऐसे जन को ऐसे जन के लिए अति आवश्यक है जिसके अंदर पाप बोध पैदा करने हैं, कि उसे मुक्ति प्राप्त सदगुरु मिले। उसे ऐसा गुरु मिले जो सच्चा गुरु हो, जो मानवीय दुर्बलताओं से पुरुषार्थ प्रतिशत शुद्ध पवित्र हो, जो मानवीय दुर्बलताओं से सदा सदा के लिए शुद्ध पवित्र हो। उसके अंदर मानवीय दुर्बलता कोई ना हो, आत्मिक दुर्बलता कोई ना। तो ऐसे गुरु देवात्मा है और कोई नहीं। दूसरी बात, साधु संगत। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर पाप का स्थायी रूप में बोध पैदा करना हो, वो अच्छे लोगों की संगति में रहे, उसको साधु संग मिले। साधु संघ का मतलब ये नहीं भी पीले कपड़ों वाले के साथ रहे। साधु संघ का मतलब
जो उच्च जीवनधारियों के साथ रहे, जिनके विचार उच्च हो, जिनके भाव उच्च हो, जिनकी कामनाएं उच्च हो, जिनकी चिंताएं उच्च हो, जिनके कार्य उच्च हो, उनके साथ रहे। साधु संग। तीसरी बात, पहले महात्माओं के साथ धर्मगत संबंध। उच्च जीवनधारियों के साथ उसका धर्म मूलक संबंध हो, धर्म पर आधारित संबंध हो। चौथी बात, धर्म पुस्तकों का वो पाठ व श्रवण, निष्ठा पूर्वक पाठ व श्रवण कर सकता हो, या तो वह मनन पूर्वक गहन अध्ययन के साथ विचार 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 कर सकता हो, गहन अध्ययन कर सकता हो, ऐसा पाठ कर सकता हो धर्म ग्रंथों का। अगर पाठ खुद ना पढ़ सकता हो तो किसी की संगत में बैठ के उसको ध्यान पूर्वक सुन सकता हो। हम देखे पाठ करते हैं, सुनते हैं। पांचवी बात, उपासना, पूजा, उसका हृदय सच्ची पूजा करने की धीरे धीरे क्षमता लाभ करता रह सके। और सातवीं बात, निष्काम हितकर कर्म, विशुद्ध परोपकार में जीवन जीने का आकांक्षी बनता जाए। ये 6 बातें हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, बातें बहुत मूल्यवान हैं। वैसे टाइम तो हो गया, पर बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो भगवान ने कहा है कि यदि किसी जन में पाप के बोध के बाद धर्म मार्ग का राह दिखाने के लिए और पाप के बोधों को स्थिर रखने के लिए, उसके अंदर पाप के बोध जम जाएं, स्थिर हो जाएं, यानी कि उसे पता हो भी ये गतियां पाप मूल गतियां, ये नहीं करनी, और हृदय में उसको बल मिले, उसको आध्यात्मिक बल मिले, उसके लिए ये 6 बातें चाहिए। मुक्ति प्राप्त सदगुरु चाहिए, अर्थात देवात्मा चाहिए, साधु संग चाहिए। भगवान ने जो उच्च जीवनधारी पैदा किए हैं उनसे बड़ा साधु संग कोई नहीं। उच्च जीवनधारियों के साथ रह सके ताकि उनकी संगति में उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तीसरी बात, पहले महात्माओं के साथ धर्मगत संबंध। ये मुझे बात कुछ समझ नहीं आई। पहले महात्माओं के साथ धर्मगत संबंध, देखते हैं, किसी से पूछूंगा मैं भी। चौथी बात है, धर्म पुस्तकों का पाठ, जो भगवान की अद्वितीय शिक्षा से वो तो धर्म पुस्तकें हैं, धर्म पुस्तकें वो हैं, उनका विचार पूर्वक पाठ कर सकता हो, मनन कर सकता हो, नहीं पाठ कर सकता सुन सकता हो, गहरी निष्ठा के साथ, गहरी श्रद्धा के साथ। और फिर पांचवी बात, उपासना, पूजा करना चाहता हो, पूजा की विधि सीख ले, किसकी पूजा करनी है वो सीख ले, और किस ढंग से पूजा करके अपने अंदर क्या परिवर्तन पैदा करना है उसका प्रयास करता हो, प्रयास कर सके पूजा। और छठी बात, विशुद्ध परोपकार में जीवन जीने की उसके अंदर आकांक्षा, कामना पैदा हो सके, और उसको वह सफल करने के लिए प्रयासरत हो सके। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे धर्म पथ भी दिखाई देने लग जाएगा, और मुक्ति प्राप्त सदगुरु जो है उसका देव रूप भी उसको धीरे धीरे समझाने लगेगा, और जो अन्य साधन है उनमें भी वो धीरे धीरे पारंगतता लाभ करता जाएगा। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान ने जैसी शिक्षा ये यहाँ दी है, मैं तो हैरान होता हूँ। 1929 में भी यही शिक्षा थी, बस सिर्फ इसमें से ईश्वर विश्वास निकाल दिया। ईश्वर विश्वास की जगह देवात्मा का स्थान आ गया था। भगवान ने मूल भाग दिया था 1927 में कि भगवान देवात्मा ही। मुझे एक जन ने पूछा था कि तुम्हारे ये जो गुरु हैं ये हमारी तरह इंसान है, ये भगवान है? तो मुझे एक लेख लिखने का सौभाग्य मिला था कि हमारे भगवान देवात्मा सचमुच में उसी तरह भगवान है जिस तरह दुनिया मानती है। दुनिया क्या मानती है कि भगवान वो है जिसने दुनिया बनाई है, भगवान वो है जो उस दुनिया का पालन पोषण करता है, और भगवान वो है जो समय आने पर उसका संहार कर देता है। तो ऐसे भगवान के 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 डिपार्टमेंट के 3 हेड्स हैं।
एक ब्रह्मा जी, दुनिया मानती है कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है। एक विष्णु जी, दुनिया मानती है कि विष्णु जी दुनिया का पालन पोषण कर रहे हैं। और एक शिव जी ये संहार कर देते हैं। तो प्यारे साथियों, समय हो गया। कल मुझे आप स्मरण करा देना, इस विषय पे भी आगे विचार करेंगे कि भगवान देवात्मा सचमुच में भगवान कैसे है। भगवान देवात्मा सचमुच में भगवान है। ऐसा नहीं है कि भगवान का लिए कोई सम्मानजनक शब्द है। ये सम्मानजनक शब्द तो है ही, लेकिन भगवान देवात्मा सचमुच के भगवान है, सचमुच के आध्यात्मिक सूर्य है। तो कल इस विषय पे भी थोड़ा विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। तो शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30 तक। और कल संडे है, कल पूजा का साधन है। कल 5:30 से 6:30 पूजा का साधन करेंगे। तो सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।